फिर से आपका स्वागत है S99 स्टडी में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो भूगोल का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि परीक्षा में अधिक से अधिक बार पूछे जा चुके हैं और इस साल भी ये सब प्रश्न ज़रूर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो मेरा पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, संसाधन एवं विकास का चैप्टर है, तो मैं बताऊंगा पहले संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन उसे कहते हैं आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, वन, कल कारखाने। वैसे दोस्तों, हम जितने कुछ भी देख सकते हैं अपनी आँखों से सभी संसाधन हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संसाधन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं वो सभी चीज़ें संसाधन हैं। तो दूसरे प्रश्न क्या है, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वन, भूमि, पर्वत, पठार आदि। आप इसमें सूर्य भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने वन ने तो इंसान नहीं बनाया है, भूमि भी इंसान ने नहीं बनाया है, पर्वत ने भी इंसान ने, पठार भी इंसान ने नहीं बनाया। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। जो मनुष्य द्वारा बनाया नहीं गया है वो हो गया प्राकृतिक संसाधन। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मतलब हम संसाधन अगर नहीं बचाते हैं तो क्या हो सकता है, हमें इसे क्यों बचाना चाहिए। तो प्रश्न में यही कह रहा है, तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं हो सकते, जो मतलब ख़त्म नहीं हो सकते, और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं उनका संरक्षण आवश्यक है। मतलब जो समाप्त हो जाएगा उसे हमें बचाना है। तो समाप्त क्या हो सकता है, पेट्रोलियम, कोयला आदि। तो पेट्रोल को आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि पेट्रोल, कोयला ये सब ख़त्म हो सकता है, तो इसका संरक्षण आवश्यक है। तो इन संसाधन को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो देख लीजिए, अगर इसका संरक्षण नहीं हुआ तो आगे वाले पीढ़ी के पास ये नहीं बचेगा। और कोयला, पेट्रोलियम देखिएगा आप, गाड़ी मोटर कितना नया नया बन चुका है कुछ भी, तो अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आने वाले पीढ़ियों को दिक्कत होगा। इसलिए हमें पेट्रोल, कोयला ये सब की बचत करनी चाहिए। तो फिर चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जैविक और अजैविक संसाधनों के दो उदाहरण दें। तो देखिए, वन और जीव जंतु जैविक संसाधन है, ठीक है, जबकि भूमि, जल, मृदा आदि अजैविक संसाधन है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है। मतलब मृदा किस प्रकार, मतलब देखिएगा कि ऊपर की परत हट जाती है, और देखिएगा मिट्टी का अपरदन बहुत सारे जगहों पर होता है, खेत वगैरह इस सब में, जबकि फसल अच्छा नहीं तैयार होता है तो मृदा के अपरदन के कारण। तो मृदा का अपरदन प्रवाहित जल और पवन द्वारा होता है। जब देखिएगा बारिश होती है तो अपने साथ मिट्टियों को बहा कर ले जाती है, और देखिएगा जब भी हवा चलेगा तो मिट्टी उड़ता है तो वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं। मृदा अपरदन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और पर्वतीय भागों में भी अधिक होता है। मतलब वर्षा होने पर और पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ से मिट्टी बह करके समुद्र में, नदी में मिल जाता है। पांचवा प्रश्न है, मृदा के रूपों का वर्णन करें। तो मृदा के कितने रूप होते हैं। तो मुख्यतः मृदा के 5 रूप होते हैं। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मिट्टी उसे कहते हैं और या रेगुर मिट्टी कहते हैं, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पांचवा है मरु मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। चलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।
चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।